टू योर फेवरेट ऑटो शो आवाज ओवरड्राइव। मैं हूं मुग्धा मिश्रा। सबसे पहले आपको बताऊं क्या खास है आज के शो में। नई वर्ना की टेस्ट ड्राइव, मर्सिडीज ने उतारी सी क्लास का डीजल वेरिएंट, होंडा ने उतारी अमेज का सीएनजी वेरिएंट और यामाहा की SCR बाइक क्या वैल्यू फॉर मनी बाइक है या इसकी जगह कोई दूसरी बाइक लेनी चाहिए, बताएंगे ऑटो एक्सपर्ट टूटू धावन। और ये उतनी स्पोर्टी और इतनी लाइकेबल नहीं है मार्केट के अंदर, इस करके ये बिकती भी बहुत कम है। सेडान सेगमेंट पे इंटेंस कंपटीशन की वजह से Hyundai इस सेगमेंट में थोड़ी पीछे चल रही थी, लेकिन अब कंपनी ने अपनी वर्ना को रिवाइव करने की कोशिश की है और उसे वो रीलॉन्च कर रही है 18 फरवरी को। सो लेट्स फाइंड आउट इस नई वर्ना में क्या नए फीचर्स हैं, बता रहे हैं मेरे सहयोगी अतुल मिश्रा। 2011 में फ्लूइडिक डिजाइन पर आई वर्ना इस सेगमेंट में अपने स्टाइल स्टेटमेंट के लिए जानी जाती थी, लेकिन बात पुरानी हो गई। नई होंडा सिटी आने के बाद वर्ना को कड़ी चुनौती मिली। रही सही कसर सियाज ने पूरी कर दी और वर्ना की बिक्री घटने लगी। अब हुंडई नई वर्ना लेकर आई है, हाल ही में इसे लॉन्च किया जाएगा। कैसी है नई वर्ना, आइए हम आज आपको बताते हैं। नई वर्ना को 4S फ्लूइडिक डिजाइन पर तैयार किया गया है। ये हुंडई की ग्लोबल डिजाइन है। पुरानी वर्ना के मुकाबले अगर देखें तो फ्रंट पर आपको काफी कुछ बदला हुआ मिलेगा। खासतौर से हेडलैम्प बिल्कुल नए हैं, प्रोजेक्टर हेडलैम्प हैं और ये ऑटोमेटिक हेडलैम्प हैं। बूमरैंग शेप का जो है फॉग लैंप है, साथ ही साथ ग्रिल भी नया है, विंग शेप का ग्रिल है। साइड में आप देखेंगे 16 इंच डायमंड कट एलॉयज हैं और रियर में जब आप जाएंगे तो यहाँ पर आपको डुअल टोन बम्पर मिलेगा। पहली बार LED टेल लैम्प भी आपको मिलेंगे वर्ना में। कुल मिलाकर हुंडई की कोशिश है कि वर्ना को पहले के मुकाबले कहीं ज़्यादा प्रीमियम टच दिया जाए। नई हुंडई वर्ना के इंटीरियर में भी सिर्फ कॉस्मेटिक बदलाव मिलेंगे। डैशबोर्ड, सेंट्रल कंसोल पैनल में कोई बदलाव नहीं है, लेकिन फिट और फिनिश पहले से बेहतर हुए हैं। रियर पैसेंजर भी अपने सहूलियत के लिहाज से को पैसेंजर सीट को एडजस्ट कर सकता है। ये एक नया फीचर इसमें मिलता है। पावर के मामले में वर्ना अपने सेगमेंट की पहले से ही एक बेहतरीन कार है और नई वर्ना में भी आपको 1.4 लीटर गामा पेट्रोल इंजन और 1.6 लीटर गामा पेट्रोल इंजन मिलेगा। इन दोनों इंजन में देखा जाएगा तो पावर काफी बेहतरीन है। 1.4 लीटर में आपको 107 PS की मैक्सिमम पावर और 1.6 लीटर में आपको 123 PS की मैक्सिमम पावर मिलेगी। डीजल की अगर हम बात करें तो वहां पर 1.4 लीटर और 1.6 लीटर U2 इंजन है। 1.4 लीटर में आपको 90 PS की मैक्सिमम पावर और 1.6 में आपको मैक्सिमम 128 PS की पावर मिलेगी। पावर के मामले में काफी बेहतरीन है ये एवरेज। और अगर हम देखें तो फिलहाल इंजन वही है, लेकिन थोड़ा सा कंपनी ने माइलेज के लिए बदलाव इसमें किया है। पिस्टन में डायमंड कोटिंग की गई, जिसकी वजह से फ्रिक्शन लेवल कम हुआ है और माइलेज इंप्रूव हुआ है। यहां तक कि डीजल इंजन की अगर हम बात करें तो करीब 1.8 किलोमीटर पर लीटर का माइलेज नई वर्ना में बढ़ा है।
वर्ना के सस्पेंशन और स्टीयरिंग को हुंडई ने काफ़ी इम्प्रूव किया है। पहले जहां वर्ना का सस्पेंशन थोड़ा सॉफ्ट था, वहीं अब ये काफ़ी स्टिफ है और स्टीयरिंग भी टिल्ट और टेलीस्कोपिक है। कुल मिलाकर इन दोनों इम्प्रूवमेंट से नई वर्ना की हैंडलिंग पुरानी वर्ना के मुकाबले काफ़ी बेहतर हुई है। कुल मिलाकर हुंडई ने वर्ना को एक ग्लोबल टच दिया है, साथ ही साथ इसकी राइडिंग और हैंडलिंग क्वालिटी भी काफ़ी इंप्रूव की है। लेकिन अभी भी वर्ना के सामने चुनौती कड़ी है। तो आइए जरा देखते हैं उनकी क्या राय है, जिन्हें आखिरकार वर्ना को बाजार में बेचना है। अभी जो रिस्पांस मिल रहा है ना, वो पहले से भी एक बेहतर अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। और वर्ना गाड़ी में हमने देखा, ये नई आने वाली है, उसमें हमसे ज़्यादा कस्टमर को मालूम है कि ये गाड़ी बहुत ही अच्छी है और गाड़ी में सोफिस्टिकेशन अच्छा है, फिर स्टाइलिंग अच्छी है, उसकी स्पीड अच्छी है एंड सेफ्टी फीचर्स भी बहुत अच्छे हैं। तो रिस्पांस बहुत ही आता है और कस्टमर बोलता है हमारा बुकिंग जल्दी ले लो। लेट्स होप वर्ना अपने नए अवतार में कस्टमर्स को लुभा पाए। वक्त हो गया है हमारे लिए एक छोटा सा ब्रेक लेने का, लेकिन कहीं मत जाइए क्योंकि ब्रेक के बाद हम आपको दिखाने वाले हैं मर्सिडीज सी क्लास का डीजल वेरिएंट। वेलकम बैक। सीएनजी कार्स बहुत पॉपुलर हैं और पॉपुलर है होंडा अमेज भी, और शायद इसीलिए होंडा ने दोनों को मिलाने का फैसला किया है और लेकर आ रही है होंडा अमेज का सीएनजी वेरिएंट। लेकिन अब जब डीजल और पेट्रोल की कीमतों में ज़्यादा डिफरेंस नहीं बचा है, तब भी मर्सिडीज कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती कस्टमर्स को लुभाने के लिए। तो डीजल कार्स चाहने वालों के लिए मर्सिडीज ने सी क्लास का डीजल वेरिएंट भी लॉन्च कर दिया है। सो लेट्स फाइंड आउट व्हाट्स हैपनिंग इन द ऑटो वर्ल्ड दिस वीक। लग्जरी कार सेगमेंट में अपनी पकड़ और मजबूत करने के लिए मर्सिडीज ने नई सी क्लास का डीजल वेरिएंट लॉन्च कर दिया है। इसकी कीमत करीब 40 लाख से 43 लाख रुपए के बीच रखी गई है। पेट्रोल सी क्लास और डीजल सी क्लास के लुक और स्टाइल में कोई खास फर्क नहीं है। हाँ, इंजन जरूर अलग है। सी क्लास के डीजल वेरिएंट में 2.2 लीटर का इंजन है जो 170 bhp पावर देता है। यही इंजन मर्सिडीज की ई क्लास में भी होता है। सी क्लास के डीजल वेरिएंट में टेलीमैटिक्स टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है। इस फीचर के सहारे आप इंफोटेनमेंट टच कंट्रोल को अपनी उंगलियों से कमांड दे सकते हैं। इसके साथ ही कंपनी ने सी क्लास का प्रोडक्शन भी देश में ही शुरू कर दिया है। होंडा अमेज की पॉपुलैरिटी को देखते हुए कंपनी ने इसका सीएनजी वेरिएंट लॉन्च कर दिया है। सीएनजी वेरिएंट वाली अमेज के लिए आपको 55,000 रुपए ज्यादा खर्च करने होंगे। कंपनी अमेज के MT प्लस वेरिएंट में ही ये ऑप्शन दे रही है। होंडा ने अमेज को अप्रैल 2013 में लॉन्च किया था। लॉन्च के बाद से अभी तक करीब 1,30,000 अमेज बिक चुकी हैं और हर महीने ये करीब 6,000 यूनिट बिकती हैं। कंपनी ने सीएनजी अमेज के सस्पेंशन को थोड़ा रिफाइन किया है, साथ ही इंजन को भी सीएनजी कंपैटिबल बनाया है। इसके साथ ही कंपनी दूसरी गाड़ियों की तरह सीएनजी फिटेड अमेज पर भी 2 साल की वारंटी दे रही है। जब भी आप नई कार खरीदते हैं, सर्विसिंग कराने के माइलस्टोन दिए जाते हैं। तो क्यों जरूरी है समय पर सर्विसिंग कराना, और क्या समय पर सर्विसिंग नहीं कराने से वारंटी भी खत्म हो सकती है? हम बता रहे हैं आपको अपने खास सेगमेंट टूल किट्स एंड टिप्स में। आइए आज हम बात करते हैं पीरियोडिक मेंटेनेंस के बारे में। आज हम ये डिस्कस करेंगे कि अगर हम टाइम टू टाइम सर पीरियोडिक मेंटेनेंस नहीं करते हैं तो क्या हमारा वारंटी वॉइड हो सकता है? जी हाँ, मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप पीरियोडिकली मेंटेनेंस नहीं करते हैं तो आपका वारंटी वॉइड हो सकता है। तो यही आज जानते हैं कि ये पीरियोडिक मेंटेनेंस होता क्या है। ओके, पीरियोडिक मेंटेनेंस में खास करके काफ़ी सारी चीज़ें इंक्लूड होती है। जैसे जब भी आप गाड़ी सर्विस के लिए देते हैं उसमें वॉशिंग क्लीनिंग के अलावा
इंजन ऑयल, गियर ऑयल, ब्रेक ऑयल, कूलेंट, एयर फिल्टर, पेट्रोल फिल्टर जैसे कई सारी चीज़ें हैं जिनको एक स्पेसिफिक पीरियड दिया हुआ है। हर मैन्युफैक्चरर अपना एक शेड्यूल बना के रखा हुआ है। आपका खास करके आपने मेंशन किया होगा कि आपका सर्विस बुकलेट जो होता है इसमें ये सर्विस शेड्यूल मेंशन्ड है कि कौन सा चीज़ कौन से पीरियड में या कितने किलोमीटर्स के बाद में चेंज होना ज़रूरी है। तो जैसे आज हमारे पास गाड़ी है अपनी मारुति सुजुकी के बारे में बताना चाहूँगा। इसमें जो फर्स्ट सर्विस का शेड्यूल होता है वो होता है 1 मंथ और 1000 किलोमीटर्स। अगर आपका गाड़ी किलोमीटर्स कम हो रहा है, अगर आपका गाड़ी जस्ट 1 महीने में हार्डली 200 किलोमीटर चल चुका है, तो क्या आपको सर्विस करना ज़रूरी है? तो जी हाँ, मैं बताना चाहूँगा कि सर्विस करना ज़रूरी है। अगर आपका गाड़ी का रनिंग भी कम हो रहा है फिर भी उसका ऑयल का विस्कोसिटी वगैरह जो होता है वो कुछ ड्यूरेशन के बाद में डाउन होते जाता है। तो इसी वजह के लिए हमें ये इंजन ऑयल चेंज करना ज़रूरी होता है। साथ ही साथ बाकी भी चीज़ें आती हैं जैसे कूलेंट, ब्रेक ऑयल, गियर ऑयल, एयर फिल्टर, पेट्रोल फिल्टर। जैसे आजकल की नई गाड़ी आ रही है जिसमें CNG फिटिंग होता है, इसमें भी कुछ फिल्टर्स आते हैं जिसको भी एक टाइम शेड्यूल में दिया हुआ है, उसी के मुताबिक इसे चेंज करना ज़रूरी हो जाता है। अगर हम इसे टाइम टू टाइम चेंज नहीं कर रहे हैं तो आगे जाके वारंटी, साथ ही साथ एक्सटेंडेड वारंटी भी आपका वॉइड हो सकती है। इन्हीं चीज़ों के लिए आपको मैं स्पेसिफिकली बताऊंगा कि आप टाइम टू टाइम सर्विस शेड्यूल मेंटेन रखते जाइए। अब आपके मन में सवाल उठता होगा कि ये जो फ्री सर्विसेज होती है क्या सचमुच में फ्री होती है या कुछ हिडन कॉस्ट में इंक्लूड है? तो ये जानने के लिए हम जानते हैं कि ये डिपेंड करता है कि आपका गाड़ी कौन सा है, कौन से मैन्युफैक्चर का है, क्योंकि हर मैन्युफैक्चर का पॉलिसी अलग अलग होता है। जैसे कुछ कंपनियाँ आपको फ्री सर्विस के साथ में उसके जो कंज्यूमेबल्स होते हैं वो आपको फ्री में दे देते हैं, और वही कुछ कंपनियाँ लेबर चार्ज तो ओनली आपको फ्री देता है, और कंज्यूमेबल्स जैसे इंजन ऑयल, ऑयल फिल्टर, गियर ऑयल, ये अमाउंट आपको पे करना होता है। आज की डेट में मार्केट में पेट्रोल और डीजल के व्हीकल्स के अलावा CNG और LPG व्हीकल्स भी अवेलेबल हैं। ये गाड़ियों के मेंटेनेंस के लिए स्पेशल केयर हमें लेना होता है। जैसे इनका इंपॉर्टेंट चीज़ होता है इसके फिल्टर्स। मेरे हाथ में अभी ये LPG फिल्टर है। एवरी 10,000 किलोमीटर में ये LPG फिल्टर चेंज करना ज़रूरी होता है। CNG व्हीकल्स में 2 फिल्टर आते हैं, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। ये जो प्राइमरी फिल्टर होता है वो एवरी 20,000 में चेंज होता है, एंड सेकेंडरी फिल्टर होता है वो एवरी 40,000 में चेंज होता है। यही मेंटेनेंस की कुछ चीज़ें हैं जो हम ध्यान रखते हुए हम इंश्योर कर सकते हैं कि आपका गाड़ी का परफॉर्मेंस प्रॉपर रहे, साथ ही साथ आपका वारंटी वॉइड ना हो जाए। तो समय पर सर्विसिंग जरूर करा लीजिए, यह आपकी कार की सेहत के लिए भी बहुत जरूरी है। फिलहाल हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन ब्रेक के बाद मशहूर ऑटो एक्सपर्ट टूटू धवन बताएंगे कि वैल्यू फॉर मनी ढूंढने वालों के लिए क्या यामाहा SGR एक अच्छी चॉइस है। साथ ही देंगे आपके ढेरों सवालों के जवाब जो आप हमें आवाज ओवरड्राइव के ऑफिशियल फेसबुक पेज पर भेजते हैं। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं आवाज ओवरड्राइव, और अब हमारे साथ जुड़ चुके हैं मशहूर ऑटो एक्सपर्ट टूटू धवन देने के लिए आपके सवालों के जवाब। पहला सवाल सिद्धार्थ सोलंकी जी का है। इन्हें एक बाइक खरीदनी है, वैल्यू फॉर मनी ढूंढ रहे हैं, जानना चाहते हैं क्या यामाहा SGR में ये मिलेगी या फिर कोई और चॉइस करें। सिद्धार्थ जी, वैल्यू फॉर मनी तो तब होती है जब आपको कोई चीज़ पसंद आए। बाकी हम आपको बता दें कि ये एक अपग्रेड है, FZX से उन्होंने FZR बना दी है, और ये उतनी स्पोर्टी और इतनी लाइकेबल नहीं है मार्केट के अंदर, इस करके ये बिकती भी बहुत कम है। बट दिस इज़ अ गुड फैमिली बाइक जिसके अंदर आप सीट पूरी मिल जाती है, और जो आपने फैमिली कैरी करनी हो तो ऑब्वियसली दिस विल बी एन आइडियल बाइक। बट इन स्पाइट ऑफ दैट, इफ़ यू हैव एनी अदर चॉइस तो आप वो भी देख सकते हैं इफ़ यू विश टू। ये 69,000 की है और 50 किलोमीटर्स की फ्यूल एवरेज का इसका दावा है। And of course, the bike comes from Yamaha. It has got to be a good machine anyway. टूटू जी, अगला सवाल राहुल नरेश का है। ये शादी करने जा रहे हैं। सबसे पहले तो कंग्रेचुलेशंस राहुल। लेकिन टूटू जी, इनका सवाल ये है कि ये 5 लाख के बजट में LPG कार खरीदना चाहते हैं, क्या सजेस्ट करेंगे आप इनको? राहुल जी, LPG फिटेड कार तो का ज़माना तो अब थोड़ा सा ख़त्म होता जा रहा है, बिकॉज LPG एंड पेट्रोल प्राइसेस आर ऑलमोस्ट इक्वेटेड, और साथ साथ में उनके जो फिलिंग स्टेशंस हैं वो भी अब थोड़े से आपको दूर दूर मिलेंगे। एनीवे, द चॉइस इज़ योर्स। बाकी हम तो आपको यही कहेंगे कि आप पेट्रोल गाड़ी देखिए, क्योंकि LPG की किट के पैसे भी आप फालतू खर्च करेंगे और एक तकलीफ़ भी होगी आपको भरवाने की और उसकी मेंटेनेंस की। तो चॉइस इज़ योर। बट हम आपको बता दें कि ईऑन जो आप LPG फिटेड आती है, एक यही गाड़ी अब रह गई है। वैगन आर आती थी, उन्होंने डिसकंटिन्यू कर दी है, और उस ईऑन के अंदर भी 2 इंजन ऑप्शंस आपको मिलती हैं। 800 सीसी जो 56 bhp निकालती है, और 1 लीटर जो 58 bhp निकालता है।
और साथ में उसकी प्राइस शुरू होती है 314 से और जाती है 4,25,000 रुपीज़ तक। पेट्रोल के साथ उसकी 21 किलोमीटर की फ्यूल एवरेज का दावा है। एंड ऑफ कोर्स Hyundai की आफ्टर सेल सर्विस स्पेयर्स आर वेरी कंपैरेटिवली प्राइस्ड एंड इजीली अवेलेबल। बाकी आपको प्रॉब्लम होगी तो सिर्फ फ्यूल लेने की प्रॉब्लम होगी इफ़ यू आर स्टिकिंग टू योर LPG डिज़ायर। सत्यजीत चौधरी को एक स्कूटी खरीदनी है। ऑप्शन जो इन्होंने पसंद किए हैं Honda Activa, TVS Jupiter या फिर Suzuki Swish, क्या सजेस्ट करेंगे आप? सत्य जी, वैसे तो लीडर तो एक्टिवा ही है, बाकी आप थोड़े सी यूटिलिटी देखेंगे, वैल्यू फॉर मनी एंड कंफर्ट, तो हम आपको TVS Jupiter बताते हैं विच इज़ ग्रेट एक्चुअली इन टर्म्स ऑफ एन ऑलराउंड स्कूटी। स्टाइलिंग में बहुत बढ़िया है, इजी ऑन अ फ्यूल फिलर, लेग स्पेस ज़्यादा है, दैट मीन्स उसकी व्हील बेस बड़ा है और कंट्रोल थोड़ा सा अच्छा हो जाता है। 4 इंच की उसके अंदर 12 इंच के ट्यूबलेस टायर्स लगे हुए हैं। एंड ऑफ कोर्स द प्राइस इज़ वेरी कंपेटिटिव, 49 से शुरू होती 52,000 तक जाती और 45 किलोमीटर का फ्यूल एवरेज का दावा है। दी अदर गुड थिंग इज़ कि बिकॉज ऑफ बिग टायर्स आपको उसके अंदर कंट्रोल भी बेटर मिलता है एंड यू कैन राइड अराउंड एंड मैन्यूवर वेरी इजीली। कार्तिक कुमार को सेडान लेनी है, जानना चाहते हैं Honda City पेट्रोल ले या फिर मारुति सियाज पेट्रोल। कार्तिक जी, वैसे तो जो आपकी चॉइस है वो बहुत बढ़िया है और बजट भी ऑब्वियसली जो है ज़्यादा, तो मैं तो बजट को देखते हुए कहूँगा कि आपने ब्रांड वाली गाड़ी लीजिए। हालांकि वैल्यू फॉर मनी तो ऑफ कोर्स सियाज है, देयर इज़ नो डाउट अबाउट इट, बट व्हेन यू आर टॉकिंग ऑफ द ब्रांड इमेज तो वो आपको होंडा में ही मिलेगी। और बिसाइड्स दैट आपको होंडा की जो इंटीरियर्स हैं दे आर वेरी प्लस, रियर सीट कंफर्ट इज़ डेफिनेटली वेरी गुड, पीछे आपको लेग स्पेस भी ज़्यादा मिलनी शुरू हो गई है और 1.5 लीटर इंजन के साथ 118 bhp निकालती 10 से 12 किलोमीटर की फ्यूल एवरेज का कंपनी का दावा है और देती भी है बहुत बढ़िया। एंड प्राइस शुरू होती है 8.47 से जाती है 11.50 तक। एंड ऑफ कोर्स आपको जो सियाज की प्राइस बताऊं तो आपको वो भी बहुत कंपैरेटिव नज़र आएगी, 7.70 से शुरू होती और जो टॉप ऑफ द लाइन है वो 9.48 तक जाती। ऑफ कोर्स जो ब्रांड इमेज है वो तो आपको होंडा में ही मिलेगी। धीरज also wants to buy a car, जानना चाहते हैं टोयोटा इटियोस खरीदें या फिर शेवरले सेल। टूटू जी, आपको क्या लगता है दोनों में से कौन सा बेटर चॉइस हो सकता है? धीरज जी, जो आपकी चॉइस में से हम तो आपको सिलेक्ट करके बताएंगे, इटियोस को ही लीजिए जो 1.4 लीटर डीजल इंजन के साथ 68 bhp निकालती और फ्यूल एवरेज 23 किलोमीटर का दावा है। बूट स्पेस सबसे ज़्यादा है सेगमेंट के अंदर, 5.595 लीटर्स, दैट इज़ अ ह्यूज स्पेस और प्राइस शुरू होती है 6.10 से जाती है 7.11 तक। एंड इट्स ग्रेट वैल्यू फॉर मनी, इंजीनियरिंग इज सुपर्ब, आप थक जाएंगे गाड़ी को बट यू विल नॉट बी एबल टू वेयर इट आउट। परीक्षित थूले को एक हैचबैक खरीदनी है और इन्हें एक बेटर हैचबैक चाहिए 7 से 7.5 लाख के बजट में। टूडू जी, आपको क्या लगता है कौन सी कार खरीदनी चाहिए इनको? परीक्षित जी, अभी हाल में ही बोल्ट लॉन्च हुई है, बहुत बढ़िया गाड़ी है, देयर इज़ नो डाउट अबाउट इट। और जो उनका वेरी पॉपुलर रेवटॉन इंजन है जिसके अंदर आपको 3 डिफरेंट मोड्स भी मिलेंगे, एक इकोनॉमी है, एक नॉर्मल है और दूसरा जो उनका स्पोर्ट्स मोड है, इट इज़ लाइक गिविंग इन इंजेक्शन टू द कार। जैसे ही आप उसको ऑन करेंगे इट इज़ लाइक अ टर्बो दैट कम्स ऑन, कट्स इनटू इट। वेरी गुड, वेरी स्विफ्ट एंड वेरी कंफर्टेबल और इंटीरियर्स आर ऑल्सो वेरी प्लस। 17 किलोमीटर का फ्यूल एवरेज का दावा, प्राइस शुरू होती है वेरी कंपेरेटिवली प्राइस 4.65 से शुरू होती है एंड 6.34 तक जाती है विद अ 1.2 लीटर इंजन विच टेक्स आउट 90 bhp। फेनोमिनल परफॉर्मेंस। तो आई होप आप लोग जल्द से जल्द टूटू जी की एडवाइस के मुताबिक अपनी मनपसंद गाड़ियां खरीदेंगे। लेकिन ऑटो से जुड़ा आपका कोई भी सवाल हो देन यू नो वेयर टू गो, आवाज़ ओवरड्राइव का ऑफिशियल फेसबुक पेज। आवाज़ ओवरड्राइव की टीम को दीजिए यही इजाज़त, लेकिन याद रखिए अगले हफ्ते ट्यून इन करना मत भूलिएगा क्योंकि हम लेकर आ रहे हैं नई Volkswagen Jetta की टेस्ट ड्राइव। टिल वी मीट अगेन, ड्राइव सेफ, कीप वॉचिंग CNBC आवाज़, बाय बाय।